आप देख रहे हैं रिटर्न होम, जहां हर कहानी में है रोमांच, सीख और भरपूर मनोरंजन। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा गांव था, मधुबन। उस गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम बहुत सीधा और दयालु था। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अब उसके पास सिर्फ उसकी मां ही थी। राम अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा कहता था, मां, आप ही मेरी दुनिया हो। राम गांव में भी सबकी मदद करता था। एक दिन प्रातः राम और उसका मित्र विद्यालय के लिए निकले। विद्यालय जाते समय उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वाले कह रहे थे, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव के पश्चिम दिशा में जो घना जंगल है, वहां कुछ अजीब घटना हुई है। वह जादू है या चमत्कार, ये तो ईश्वर ही जाने। वहां आखिर ऐसा क्या है? किसी को ठीक से पता नहीं, इसलिए कोई भी उस ओर जाने का साहस नहीं कर रहा है। हमारे गांव के सरपंच ने भी सभी गांव वालों को उस दिशा में जाने से मना कर दिया है। राम, क्या तुमने सुना? गांव वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ श्याम, मैंने सुना, पर उस डरावने जंगल में देखने कौन जाएगा? वह जंगल बहुत भयावह है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। गांव वाले जाने, हम तो बच्चे हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते और वहां जाने की सोच भी नहीं सकते। दोनों आपस में बातचीत करते करते अपने विद्यालय पहुंच गए। कुछ देर बाद वे दोनों विद्यालय से वापस लौटे। रास्ते में उन्हें सरपंच जी मिले। सरपंच जी को देखकर दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। श्याम ने सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी, गांव में यह कैसी अफवाह फैल रही है? बेटा श्याम, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सत्य है। तुम दोनों और अपने सभी मित्रों से कह देना कि गांव की पश्चिम दिशा की ओर कोई भी नहीं जाएगा। उसी दिन रात में राम ने अपनी मां को पूरी बात बताई कि गांव में कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं। मां ने कहा, बेटा, उस जंगल में मत जाना, वह बहुत खतरनाक जगह है। राम ने कहा, ठीक है मां। अगली सुबह मधुबन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे बहुत भूखे और प्यासे हैं। साधु बाबा ने गांव के घर घर जाकर मदद मांगी कि कोई उन्हें खाना पानी दे दे, लेकिन गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। निराश होकर साधु बाबा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय राम वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं और बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। राम उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या बात है? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बेटा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। मैंने इस गांव में कई लोगों से सहायता मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। बाबा, आप मेरे घर चलिए। राम उन्हें अपने घर ले गया और अपनी मां को सारी बात बताई। राम की मां ने साधु बाबा को भोजन और पानी दिया। भोजन करने के बाद साधु बाबा ने राम और उसकी मां को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन राम की मां बहुत बीमार पड़ गईं। एक दिन राम बाहर खेलकर घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माता भूमि पर लेटी हुई है। वह तुरंत अपनी माता के पास गया और चिंतित स्वर में बोला, माँ, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाओ। राम तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाने गया और उन्हें घर लेकर आया। डॉक्टर साहब ने राम की माता की जांच की। जांच करने के पश्चात उन्हें मालूम हुआ कि राम की माता का देहांत हो चुका है। डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा राम, तुम्हारी माता अब इस संसार में नहीं रही। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। यह सुनकर राम भूमि पर बैठ गया और अपनी माता के लिए विलाप करने लगा।
राम जमीन पर बैठकर रोता रहा और कहता रहा, माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? माँ, उठो ना माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे छोड़कर मत जाओ। गांव वालों ने मिलकर मां के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। माँ तो माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। राम बड़ा हो चुका था, फिर भी उसके मन से वह दुख नहीं गया था। पहले उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए थे, फिर उसकी मां भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। एक दिन राम गांव में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे श्याम मिला। श्याम ने कहा, राम, मुझे माफ कर दो। उस दिन मेरी माँ को तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जब राम और श्याम छोटे थे, तब श्याम राम को अपने घर लेकर आया था। जैसे ही श्याम की माँ ने राम को देखा, श्याम, इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? इसने तो अपनी माँ को भी खा लिया और अपने पिता को पहले ही खा चुका है। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं? राम चुपचाप ये बातें सुनता रहा। उसके मन में विचार आया कि अपने तो अपने ही होते हैं और पराए पराए ही रहते हैं। जिन्हें अपना माना था, वे तो पराए हो गए। कम से कम आज सत्य सामने तो आ गया। यह सोचकर राम चुपचाप वहां से चला गया। कोई बात नहीं श्याम, समय आने पर सबका असली रूप सामने आ ही जाता है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? राम, तुम्हें याद है आज से 6 साल पहले एक साधु बाबा हमारे गांव में आए थे? हाँ, आए थे। तो क्या हुआ? तब यह बात सुनी थी कि गांव के जंगल में कुछ रहस्यमय है और उसका कारण वही साधु बाबा थे। मुझे पता चला है कि उस जंगल में एक जादुई चिराग है। कहते हैं कि वह चिराग किसी भी इंसान की एक इच्छा पूरी कर सकता है। श्याम, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर राम वहां से चला गया और श्याम अपनी दिशा में आगे बढ़ गया। राम वहां से तो चला गया, लेकिन श्याम की बात उसके मन में घूमती रही। जादुई चिराग एक इच्छा पूरी कर सकता है? अगर यह सच हुआ तो क्या मैं अपनी माँ पिताजी को वापस पा सकता हूँ? उस रात राम को नींद नहीं आई। रात भर श्याम की बातें सोचता रहा। अगली सुबह राम ने तय किया कि वह चिराग की खोज में जंगल जाएगा। वह अकेला जंगल नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। इसलिए वह अपनी मित्र संध्या को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज भी बंद थी, जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। चलते चलते वे दोनों जंगल में एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर को देखकर संध्या बोली, राम, ये मंदिर तो बहुत डरावना है। हाँ संध्या, मंदिर डरावना तो है, लेकिन ऐसी जादुई चीजें ऐसी ही जगहों पर मिलती हैं। कोई अच्छी और आसान जगह तो मिलेगी नहीं, और कोई साधु बाबा भी आकर हमें यह नहीं देगा। थोड़ी कठिनाई तो होगी ही। चलो अंदर चलते हैं। रुक जाओ। राम और संध्या ने पलटकर देखा। वहां वही साधु बाबा खड़े थे जो 6 साल पहले गांव में आए थे। राम डर गया और बोला, आप यहाँ कैसे? मैं जानता था एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। क्या सच में यहाँ कोई जादुई चिराग है? हाँ, चिराग है, पर उसे पाने की कीमत भी है। जो भी उस चिराग से इच्छा मांगता है, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी पड़ती है। बेटा, इस मंदिर के अंदर सोच समझ कर जाना। ध्यान रखना, यदि एक बार इस मंदिर के भीतर चले गए तो वापस आने के लिए
बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अंदर चलो। ये तो जादू जैसा है। उसके बाद राम और संध्या उस गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वह दोनों उसे मंदिर के अंदर पहुंचे तो संध्या देखकर डर गई और राम से बोली, यह रास्ता कितना भयानक है। देखो ये कितना पुराना लगता है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया। पत्थरों पर इन चेहरों को देखो। ये जगह जादुई है। इसके बाद वह उस रास्ते पर चलते चलते उस जगह पहुंच गए जहां चिराग रखा हुआ था और उसके पास श्याम बेहोश पड़ा था। राम और संध्या ये देखकर चौंक गए। श्याम यहाँ कैसे पहुँचा? तभी अचानक चिराग से धुआं निकलने लगा और एक भारी आवाज गूंजी, इच्छा मांगो पर सोच समझ कर। राम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह क्या मांगेगा? अपने माँ पिता को वापस या अपने दोस्त की जान? और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। चिराग से निकलती हुई आवाज फिर गूंजी, राम, समय कम है, एक ही इच्छा पूरी होगी। राम ने श्याम की ओर देखा। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही हो। राम के मन में तूफान मच गया। एक तरफ उसके माँ पिता की यादें थीं, दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त श्याम। राम, तुम्हें श्याम को ही बचाना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो इस संसार से चला जाता है उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। यह कड़वा सच है। चाहे हम उसे कितना ही याद करें, वह वापस नहीं आता। लेकिन जो तुम्हारे सामने है, जो अभी भी सांस ले रहा है, जिसके जीवन की डोर अभी टूटी नहीं है, उसके लिए तो कुछ किया जा सकता है। श्याम तुम्हारा बचपन का मित्र है, तुम्हारे हर सुख दुख का साथी। अगर आज तुमने उसे खो दिया तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए राम, देर मत करो। जो जा चुके हैं वे कभी वापस नहीं आते, लेकिन जिसे अभी बचाया जा सकता है उसे बचाना ही सच्चा कर्तव्य है। जल्दी करो राम, समय बहुत कम है। राम की आंखों में आंसू आ गए। वह जोर से बोला, हे जादुई शक्ति, अगर एक ही इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरे दोस्त श्याम की जान बख्श दो। इतना कहते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। चिराग से तेज प्रकाश और श्याम के शरीर में समा गया। कुछ ही क्षणों बाद श्याम ने धीरे धीरे आंखें खोली। राम खुशी से चिल्लाया, श्याम तुम ठीक हो? श्याम उठकर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी चिराग से फिर आवाज आई, राम, तुमने परीक्षा पास कर ली। तुमने स्वार्थ नहीं चुना, इसलिए तुम्हें सच्चाई जानने का अधिकार है। अचानक साधु बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह चिराग असली जादू का नहीं, बल्कि इंसान के दिल की परीक्षा लेने का साधन है। जो स्वार्थी होता है वह सब कुछ खो देता है, लेकिन जो त्याग करता है उसे जीवन में उससे भी बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तुम अपने माता पिता को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें उनके आशीर्वाद का फल मिलेगा। आज से तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल जाएगा। इतना कहते ही साधु बाबा अदृश्य हो गए। उसके बाद एक सफेद सी रोशनी चमकी और तीनों लोग मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। राम, संध्या और श्याम खुद को जंगल के बाहर खड़े पाए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्याम ने धीरे से कहा, राम और संध्या, मुझे सब याद है। तुमने मेरी जान बचाई। राम मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते। इतना कहते ही वे तीनों गांव की ओर निकल पड़े। गांव में यह बात फैल चुकी थी कि तीनों बच्चे गांव से गायब हैं। सभी लोगों के मन में डर था कि कहीं बच्चों के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। अचानक गांव वालों को वे तीनों बच्चे गांव की ओर आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर सबको थोड़ी राहत मिली। सरपंच जी ने राम से पूछा,
बेटा तुम तीनों कहाँ गए थे? तब राम ने पूरी कहानी सभी गांव वालों को सुनाई। राम ने कहा, वहां सिर्फ सच्चाई की परीक्षा ली गई थी और कुछ नहीं। यह सब सुनकर गांव वालों को थोड़ी शांति मिली। इसके बाद वे तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह श्याम की मां और श्याम राम के घर पहुंचे। श्याम की मां ने राम से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। काकी, श्याम मेरा बचपन का मित्र है, उसे मैं कैसे कुछ होने देता। माँ बाप तो चले गए, जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन दोस्त तो सामने था, उसे तो बचाया जा सकता था। इसलिए मेरे दिल ने जो कहा मैंने वही किया। इसके बाद जैसे ही श्याम और उसकी माताजी राम के घर से बाहर निकले, थोड़ी देर बाद राम की मित्र संध्या घर पर आई। संध्या ने राम से पूछा, राम, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं जाती तो तुम चिराग से क्या मांगते, अपने मम्मी पापा को या श्याम की जान? संध्या, अगर वहां श्याम नहीं होता तो मैं अपने माँ बाप को ही मांगता, लेकिन जब श्याम वहां था तो दोस्ती भी निभानी थी। राम और संध्या दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक गुरुजी फिर से प्रकट हुए। गुरुजी ने कहा, बेटा राम, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। गुरुजी, क्या बात है? और आप यहाँ मेरे घर में कैसे प्रकट हो गए? कृपया बताइए, क्या परेशानी है? राम, तुमने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा और अपने दोस्त की जान बचाई। यह बात चिराग को तो पसंद आई, लेकिन चिराग के मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चिराग का मालिक बहुत गुस्से में है और वह कह रहा है कि वह तुम्हारे पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। बाबा, मैंने तो सुना था कि चिराग के अंदर एक जिन रहता है और वही चमत्कार करता है। बेटा, चिराग का मालिक तभी दिखाई देता है जब चिराग से जिन बाहर आता है। शायद तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। उस समय तुमसे सिर्फ चिराग ही बात कर रहा था, उसका मालिक नहीं। क्या तुमने मालिक को बाहर आते देखा था? नहीं बाबा, मैंने तो उसे बाहर आते नहीं देखा। इसीलिए चिराग का मालिक बहुत गुस्से में है। वह कह रहा है कि उसने यह चिराग इसलिए बनाया था ताकि लोग स्वार्थी बनकर अपनी इच्छाएं पूरी करें। लेकिन तुमने अपनी इच्छा पूरी नहीं की और अपने मित्र की जान बचा ली। यही बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह बहुत बुरा है। गुरुजी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मैं पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे माँ बाप तो पहले ही नहीं रहे, इसलिए अब मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन गुरुजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। श्याम उस चिराग के पास पहुंचा कैसे? बेटा, यह बात मुझे भी नहीं पता। यह तो सिर्फ वही चिराग जानता है कि श्याम वहां कैसे पहुंचा। इसके बाद राम बोला, ठीक है गुरुजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा? तभी संध्या बोली, मुझे नहीं, हमें क्या करना होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं संध्या, इसमें बहुत खतरा है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। राम, जैसे तुमने श्याम की जान बचाकर सच्चे मित्र होने का प्रमाण दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी मित्र हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है संध्या। गुरुजी, बताइए हमें कहाँ जाना है और क्या करना है? बेटा, मुझे यह नहीं पता कि तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन यह जरूर पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम उसी मंदिर के पास जाओ, वहीं से तुम्हें आगे का रास्ता पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। गुरुजी, एक बात बताइए, जब आप उस मंदिर के अंदर आए थे तब आप किसी और शक्ति से आए थे, और अब
जब आप मेरे घर में प्रकट हुए हैं तो किसी दूसरी शक्ति से आए हैं, ऐसा क्यों? बेटा राम, मंदिर के अंदर मैं अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे वहां अलग तरीके से आना पड़ा। अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर गुरुजी अचानक अदृश्य हो गए। गुरुजी की बात मानकर राम और संध्या फिर से उसी मंदिर में गए जहां उन्हें पहले वह चिराग मिला था। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी जो चिराग से आई थी। अच्छा हुआ राम, तुम यहाँ आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं तुम्हारे पूरे गांव को तहस नहस कर देता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अपने गांव को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस पोर्टल के अंदर आना होगा। राम और संध्या उस पोर्टल के अंदर चले गए। जैसे ही वे पोर्टल से बाहर आए, उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में खड़े हैं। तभी फिर से वही आवाज सुनाई दी। राम, तुम्हें मेरी 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे। जैसे ही तुम इन तीनों पहेलियों के सही जवाब दे दोगे, तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। जंगल में आगे चलते चलते राम और संध्या को एक जादुई परी मिली। परी ने राम से कहा, राम, मेरी पहेली का उत्तर दो, तभी तुम आगे जा पाओगे। मैं बिना पैरों के दूर दूर तक फैल जाता हूँ। मेरी छाया में हजारों जीव रहते हैं। मैं बोलता नहीं, फिर भी हवा के साथ गुनगुनाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राम और संध्या ने थोड़ा सोच विचार किया। तब संध्या को पहेली का उत्तर समझ में आ गया। उसने राम को उत्तर बताया और राम ने परी को सही जवाब दे दिया। आपकी पहेली का उत्तर जंगल है। सही उत्तर सुनकर परी खुश हुई और बोली, अब तुम इस पोर्टल के अंदर जाओ, तुम्हें दूसरी पहेली वहीं मिलेगी। देखो, एक पोर्टल खुल रहा है। वाह, ये कितना चमकदार है। चलो चलते हैं, हम यहाँ हैं। ये कैसी जगह है? राम और संध्या उस पोर्टल के अंदर चले गए। जैसे ही वे पोर्टल से बाहर आए, वे एक बहुत ही अजीब जगह पर पहुंच गए। आगे चलते चलते उन्हें एक पुल दिखाई दिया। जैसे ही दोनों ने उस पुल को पार किया, वहां उन्हें एक जादुई घोड़ा मिला। जादुई घोड़े ने उनसे दूसरी पहेली पूछी। मेरा रूप डरावना, मेरी ताकत अपार। लोग मुझसे डर कर भागते बार बार, लेकिन एक बात से मैं हार जाता हूँ। सच्चाई और साहस के आगे टिक नहीं पाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? इस बार पहेली का जवाब संध्या ने दिया। आपकी पहेली का उत्तर है राक्षस। अब तुम इस पोर्टल के अंदर जाओ, तुम्हें अपनी अंतिम और आखिरी पहेली वहीं मिलेगी। क्या ये असली है? लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। चलो। इस बार वह पोर्टल एक राजा के महल के अंदर खुला। जैसे ही दोनों पोर्टल से बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, आखिर तुम आ ही गए राम। तुम कौन हो? मैं ही उस चिराग का मालिक हूं। अच्छा, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? राम, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए जादू से बेहोश करके वहां लाया था, लेकिन तुमने अपनी इच्छा के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने दोस्त की जान मांगी। मैं चाहता था कि हर इंसान इस चिराग का गुलाम बन जाए। हर व्यक्ति की एक इच्छा पूरी करके मैं उसे लालची बना देता। लोग लालच में एक दूसरे से लड़ते और मेरी दहशत पूरी दुनिया में फैल जाती। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जहां दिन होता है, वहां रात भी होती है। जहां बुराई होती है, वहां अच्छाई भी होती है। अगर तुम बुरे हो, तो मैं अच्छा हूं। मैं तुम्हें आज से और अभी से रोकूंगा। अब तुम इस चिराग से किसी की भी इच्छा पूरी नहीं करवा पाओगे। राम, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इस समय मेरी दुनिया में हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यह सब बंद कर दूं, तो तुम्हें मुझे लड़ाई में हराना होगा। राम, तुम चिराग के मालिक को नहीं हरा सकते। वह बहुत ताकतवर है। नहीं संध्या, मैं अच्छाई के रास्ते पर चलता हूं।
और वह बुराई के रास्ते पर। आज देखते हैं कि जीत किसकी होती है। मैं अपने गांव वालों की जान और उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसके बाद राम और चिराग के मालिक के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में राम हार गया। लेकिन तभी अचानक वही साधु बाबा वहां प्रकट हुए। उन्होंने राम से कहा, राम बेटा, तुम हार नहीं मान सकते। तुम अच्छाई के रास्ते पर हो और वह बुराई के रास्ते पर है। तुम्हें उसे हराना ही होगा, तभी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अचानक साधु बाबा के शरीर से एक चमकती हुई रोशनी निकली और राम के शरीर में समा गई। इसके बाद राम और चिराग के मालिक के बीच फिर से लड़ाई हुई। इस बार राम ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और आखिरकार चिराग के मालिक को हरा दिया। राम ने चिराग के मालिक को हरा दिया। उसके बाद राम ने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा, यहां आने के लिए मुझे केवल 2 पहेलियों के उत्तर देने पड़े थे। क्या मुझे तीसरी पहेली का उत्तर भी देना होगा या नहीं? राम, तीसरी पहेली मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे वह पहेली पता है। इस चिराग के मालिक ने मेरी शक्तियां छीन ली थीं, इसलिए मैं यहां अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। जब तुम तीसरी पहेली का सही उत्तर दे दोगे, तब मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी और मैं तुम दोनों बच्चों को यहां से बाहर ले जा सकूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने राम से तीसरी पहेली पूछी। मैं इच्छा पूरी करता हूं, पर खुद दिखाई नहीं देता। लोग मुझे पाने के लिए लालच करते हैं, पर मैं उसी की सुनता हूं जो मुझे जगाता है। बताओ मैं कौन हूं? बाबा, आपकी पहेली का जवाब है जादुई चिराग। तब साधु बाबा की शक्तियां वापस आ गईं और उन्होंने दोनों बच्चों को उस जगह से बाहर निकालकर सुरक्षित गांव में पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। राम ने हार नहीं मानी और अपने गांव को बचा लिया। कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।